बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने भाजपा को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि बॉबी पवार ने न सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों को चेतावनी दी है, बल्कि उन्होंने केदारनाथ जाने का भी मन बना लिया है, वो भी सरकार के खिलाफ। ये रिपोर्ट देखिए। बॉबी पवार बन सकते हैं चुनौती, भ्रष्ट अधिकारियों को दे डाली चेतावनी, केदारनाथ जाने की दोहराई बात। क्या भाजपा के लिए घातक हो सकते हैं बॉबी पवार? उत्तराखंड में एक तरफ केदारनाथ उपचुनाव होने हैं, जिसे जीतना भाजपा के लिए साख का सवाल है, और दूसरी तरफ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार, जो दिन पर दिन बीजेपी के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ जाने वाली बात को बॉबी पवार ने एक बार फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा कि वो केदार घाटी की जनता के बीच जाकर उन्हें सरकार की गलत नीतियों से रूबरू कराएंगे। मैं कहना चाहता हूँ, जितना जायज है उतना कहिए, उतना हम भी देखिए। अगर अच्छा कुछ सरकार करेगी उसकी हम भी तारीफ करेंगे, पर अगर बेबुनियादी तमाम प्रकार के जुमलेबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि 1-2 दिन में केदारनाथ जाऊं और वहां पर तमाम प्रकार की चीज़ों को रखूं। केवल जनता को जागरूक करना फिलहाल मकसद है। जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी उस दिन आधी लड़ाई समाप्त हो गई। हालांकि बॉबी पवार ने केदारनाथ जाने की बात तब कही थी जब उन्होंने शनिवार को राज्य स्थापना दिवस के दिन पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने को लेकर महारैली निकाली, और उन्होंने कहा था कि अगर बेरोजगार संघ की इस मांग पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है तो बेरोजगार संघ का एक दल केदारनाथ में जाकर सरकार के खिलाफ प्रचार करेगा। मगर इस मामले में संज्ञान लेने के साथ ही शासन को भी पत्र भेज दिया गया। बावजूद इसके उन्होंने केदारनाथ जाने का मन बना लिया है, वो भी सरकार के खिलाफ। ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। इतना ही नहीं, आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले के बाद से बॉबी पवार ने अपने पक्ष में सफाई पेश करते हुए खुले तौर पर भ्रष्ट अधिकारियों को भी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। आप भी सुनिए। कि हमने पूर्व में भी अल्टीमेटम दिया है कि अगर कोई अधिकारी ठीक से अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और भ्रष्टाचार जिस प्रकार से बढ़ रहा है और उस भ्रष्टाचार को बढ़ाने में और मदद करेगा, तो देखिए ट्रेलर था। मैं साफ तौर पर अभी कह रहा हूँ, ये ट्रेलर था। अगर किसी अधिकारी ने फिर से कोई इस प्रकार की, देखिए संगीन मामले हैं, गंभीर है मामले हैं, उन गंभीर मामलों पर भी जब तुम इस प्रकार से वो फैसले नहीं लोगे, आप कोई आदेश नहीं करोगे, तो मैं समझता हूँ कि ट्रेलर था, फिल्म भी दिखाई जाएगी। इस बयान के बाद बॉबी पवार ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना किसी भी कीमत पर बंद नहीं करेंगे। वहीं बीजेपी का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। देखिए, ऐसा है, वो बॉबी पवार जो है बी पार्टी में जाएं, सी में जाएं, डी में जाएं, केदारनाथ घाटी की जनता जानती है कि किसको वोट करना है और कौन पार्टी जो है अच्छा कार्य क्षेत्र के लिए कर रही है। तो बॉबी पवार के जाने से, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि वहां पे भाजपा भारी मतों से जीतने वाली है, और जो भी लोग वहां पे प्रचार करेंगे वो उनसे हमारी पार्टी को कोई नुकसान नहीं। बॉबी पवार के इरादे और उनके बयान धामी सरकार और पूरी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, क्योंकि इस वक्त केदारनाथ सीट पर न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि केंद्रीय भाजपा की भी निगाहें टिकी है। ऐसे वक्त में अगर बॉबी पवार केदारनाथ में जाकर सरकार के खिलाफ प्रचार करते हैं तो इसका सीधा असर उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। हालांकि बॉबी पवार के इस प्लान से कांग्रेस को फायदा होगा। शायद यही वजह है कि कांग्रेस बेरोजगार संघ के समर्थन में है। ऐसे में अब धामी सरकार को ठोस रणनीति बनाने की जरूरत पड़ सकती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।